बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। 8th क्लास में भी हमने जो है चैप्टर पढ़ा होगा। इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल 9th क्लास में होगा। 8th क्लास में ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सेकंड चैप्टर और शायद 9th चैप्टर समथिंग ऐसा 8th क्लास में एनसीईआरटी बुक में। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात 8th क्लास का थोड़ा सा इसमें रिकैप होगा। किस तरह से जितने भी पॉलिनोमियल के जितने टाइप्स है ना वो हमें सारी पढ़नी होगी। लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड ऑल दिस। उसके साथ साथ हम जो है डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। सेकंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीरोस। थर्ड वन इज इसके अंदर जो थ्योरम्स है। अब बच्चे थ्योरम का नाम देख के सुनते ही वैसे डर जाते हैं। थ्योरम याद नहीं करनी, इसमें थ्योरम समझने वाली है। एक इसमें रिमाइंडर थ्योरम है और एक इसमें फैक्टर थ्योरम है। तो ये दोनों हमें समझनी है किस तरह से कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज होता है, फैक्टर होता है या नहीं होता। फैक्टराइजेशन अगला टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10th क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है और फैक्टराइजेशन भी दो तरीके से होता है। एक आपने पढ़ा हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो बच्चे पढ़ चुके हैं, और एक हम पढ़ेंगे हिडन ट्रायल मेथड से। क्यूबिक फॉर्म चला जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो किस तरह से करेंगे। लास्ट वन इज आपने चैप्टर देखा होगा तो इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज है, तो उन सभी आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस पूरे चैप्टर में हम ये सभी बातें जो है पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में पॉसिबल है थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, थोड़ा ताकि उसका भी ध्यान रखेंगे। ये दो टॉपिक हमें कवर करने होंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं किस तरह से कि पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल चैप्टर जो है किस तरह से इसका नाम पॉलिनोमियल पढ़ा क्या है। पॉलिनोमियल के अंदर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक जो होती है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स देखो, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि x - 5y 7x क्यूब। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, दूसरी कोई भी टर्म यहां पर साथ में नहीं है, तो ये जो है मोनोमियल हो जाएंगे। सेकंड बाइनोमियल, नाम से पता लग रहा है बाई मीन्स टू, तो जिसके अंदर दो टर्म हो, जिसके अंदर दो टर्म्स हो उनको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो x + y या x + 2 - 7x + 1। तो ये सभी क्या है, बाइनोमियल्स के एग्जांपल्स है। तो और थर्ड वन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसके अंदर तीन टर्म हो, वे पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म हो। एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बताया, आप एक एग्जांपल और लिख सकते हो जैसे आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक जो होता है, बताऊंगा इसके बारे में। तो ये अब देखो, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर तीन या तीन से ज्यादा टर्म है, तीन से ज्यादा कैसे टर्म हो जाएगी भाई, मैंने वाई लगा दिया साथ में, तो चार टर्म होगी ना इसमें। अब टर्म की बात करते हैं, देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी। तो इसके अंदर चार टर्म है। तो तीन या तीन से ज्यादा जिसमें भी टर्म होंगी उन सभी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 1 मिनट के लिए रुकते हैं, थोड़ा मार्कर लाइट चल रहा है तो इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। मिलते हैं 1 मिनट बाद। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
और अब साथ साथ में ना एक बात और बात कर लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब वन, लीनियर मतलब वन, क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर मीन्स वन, क्वाड्रेटिक मीन्स टू और क्यूबिक मीन्स थ्री, क्यूबिक मीन्स थ्री। तो जैसे टर्म के बारे में हमने पढ़ा इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। अब इन ये तीनों आपको समझ आएगी। उससे पहले आपको एक वर्ड है डिग्री, डिग्री के बारे में आपने पढ़ना होगा। क्या इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि डिग्री होता क्या है। लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पहली बात यहां पर x क्या वेरिएबल है और पूरी इक्वेशन में, पूरी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल है x। तो इस x की जो हाईएस्ट पावर होगी, इस x की जो हाईएस्ट पावर होगी, लेट सपोज यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर पावर 1 हुई तो लीनियर, पावर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक और पावर 3 हुई तो क्यूबिक। जैसे यहां पर पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि उससे छोटी वाली पावर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने सिंपल लिख दिया x³ माइनस 8, तो यहां पर ना तो x की पावर 1 है ना यहां पर x की पावर 2 है, लेकिन मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सब बातें हमने पढ़ी और ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये आपका 2.1 एक्सरसाइज के अंदर हर एक बात पूछी जाएगी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री और टर्म और कोफिशिएंट। टर्म के बारे में बताया मैंने, कोफिशिएंट भी कोफिशिएंट पता होगा, नहीं बता देता हूं मैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ था x³ माइनस 8, x³ के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ तो क्या होता है? 1। और यहाँ अगर कोई नंबर होता तो ये 7, लेट अस सपोज 7 लिख लिया, तो x³ का जो कोफिशिएंट हुआ है वो कितना हो जाएगा? 7। ये पूरी एक टर्म है। इस टर्म के अंदर x³ एक वेरिएबल के x जो वेरिएबल के रूप में है, 3 इसकी डिग्री है, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 7। तो फर्स्ट बात, पहली बात जो है हमारी समझ आई होगी सभी को। अगली बात कर लेते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है 1.2, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कैसे। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम p of x से लिखते हैं। कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसको किससे लिखेंगे? p of x से। इसका मतलब क्या होता है कि ये p से मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये किस फॉर्म में? x में। अगर यहां मान लो p of y लिखा हुआ है तो ये पूरा आपका जो पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में होगा? y में होगा। अगर यहाँ p of c लिखा हुआ है तो ये आपका जो पूरा है पॉलिनोमियल ये किस में होगा? c में होगा। पहली बात तो समझ आई है अब कि ये लिखे क्यों होते हैं। अब इसमें क्या देगा आपको? कोई भी पॉलिनोमियल उठा लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इफ x की वैल्यू कितनी है? 2। एक आपको वैल्यू गिवन रहेगी तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप किस तरह से निकालोगे? p of, देखो x की वैल्यू कितनी है? 2। तो जहां कहीं भी आपको नजर आ रहा है x, वहां पुट कर दोगे, पुट x इक्वल्स टू 2। आपको यहां भी नजर आया तो आपने यहां भी ब्रैकेट में 2 पुट किया, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना था? 4, 2 प्लस 1 3, कितना हो जाएगा आपके पास? ये 7। तो p of 2 x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7। मेरे ख्याल समझ आया होगा सभी को। कई बार क्या है, इस तरह से नहीं देगा कि इफ x इक्वल टू 2, कई बार क्या देगा कि आपको p of x दे देगा सिर्फ। जैसे p of x आपको दिया हुआ है और क्या देगा? x नहीं देगा, बोल दिया फाइंड p of 0 या बोल देगा p of -1। इसका भी सेम मीनिंग है कि x की वैल्यू क्या है जो आपसे पूछेगी, 0 या -1। जैसे अगर हम निकाले p of 0, आपने देखा कि यहाँ x था और यहाँ 0 का कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो जहां कहीं आपको x दिख रहा है वहां वैल्यू पुट अप करो। अब 0 की वैल्यू सब कुछ 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? -1। या हम बात करें p of -1 की,
तो -1² -3 इंटू -1 मैंने बताया होगा कि कहीं भी माइनस आता है तो तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करो, अच्छा रहता है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस में से कटा तो आंसर आपका कितना आ गया, 3 आया। तो ये जो है ना वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, या डायरेक्ट आपको पुटअप करने के दे देगा कि आप इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो है ये सारा जो है 2.2 एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें और क्या देगा आपको कि पूछ ले कई बार क्या 2.2 एक्सरसाइज में कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप हमें चेक करके बताओ कि जो x है x इक्वल्स टू -1 वो इसका जीरोस है या नहीं। अब जीरोस क्या होता है भाई कि इसको हम सोल्व करने का आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसको सोल्व करने का आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो बात कर लेते हैं p ऑफ -1 की। आप वैल्यू पुट अप करो तो आपको पता है -1 की कितना था, माइनस 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 का होगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया 1। मतलब 0 नहीं आया, तो ये इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 10th क्लास में बहुत कुछ बातें इस चैप्टर से पूछी जाएगी। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको मान लो इस तरह से आपको दिया हुआ है और आपको ये देगा कि y इक्वल्स टू जो है 4, ठीक है। तो कुछ नहीं आपको चेक करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 12, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 कितना आया 8। तो ये भी जो है जीरोस नहीं है। तो अब देखो जीरोस होता क्या है, जीरोस होता क्या है ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई वैल्यू पुट अप करें तो 0 आना चाहिए, बट जीरोस होता क्या है। जीरो सिंपल से एक चीज है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, लेट अस सपोज जैसे मैंने ये बात किया x + 4, तो यहां पर x की हम क्या वैल्यू पुट अप करें कि सोल्व करने के बाद आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, इसलिए इसको जीरोस बोलते हैं। तो सिंपल से आपको दिख रहा है, अगर आपको जीरोस निकालना है तो इसको 0 की वैल्यू इक्वल पुट करो तो क्या आ जाएगा -4, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई 0। किसी भी इक्वेशन के बाद अब देखो ये सिर्फ लीनियर की बात चल रही है यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे हम। अब ये किसकी बात चल रही है, सिर्फ बात चल रही है 0 निकालने की लीनियर की। तो कुछ नहीं है, 3x - 12 को आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 4 क्या होगा 0। आगे हम सिर्फ बात कर रहे हैं लीनियर कि जब लीनियर हमें दे रखा हो तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे, पावर टू क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बहुत बढ़िया है, 10th में बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज दोनों आप बड़े इजीली कर लोगे। जैसे आपको पता है कि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन से कर सकते हो, क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं और एडिशनल वगैरह किसी बुक से भी कुछ अपने आप से बनाए जा सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। आई थिंक 2.1 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो जो बच्चे नए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर की 3 वीडियोस हमारे पास बनी थी और उससे पहले एक सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी था, तो वो सभी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, कुछ वीडियोस के लिंक एंड में भी आपको मिलेंगे। तो आपको अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो मैं बच्चों यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से पढ़ना है, पहली वीडियो से आप स्टार्ट करोगे देन आपको आगे समझ आएगी। वैसे मेरी जो कोशिश रहती है वो रहती है कि कम से कम एटलीस्ट 1 टॉपिक एक टाइम पे एक टॉपिक कवर हो जाए, ताकि आपस में वीडियो लेट ना हो। फिर भी चैप्टर है तो लेट तो होगा ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको एक बात बताइए, कोई डाउट कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके आगे सामने दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।